हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं राहुल हूँ और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है और आज हम जानेंगे कि प्लांट टिश्यूज होते क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म आता है वो है टिश्यू। अगर टिश्यू जाने कि टिश्यू होता क्या है, ऐसे सेल जिनका ओरिजिन एक ही हो और वो लोग सारे एक ही जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो ऐसे इकट्ठे सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। तो बेसिकली प्लांट में प्लांट टिश्यू मिलता है और एनिमल्स में एनिमल टिश्यू मिलता है। तो आज जो कि प्लांट टिश्यू देख रहे हैं, तो जानेंगे प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यू भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अगर जाने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, मतलब ऐसे सिंपल इमेच्योर ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि आगे जाकर डिवाइड होकर और नए टाइप के सेल्स बनाएंगे, ऐसे टिश्यू को हम लोग क्या बोले, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं। प्लांट में तीन तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमको देखने को मिलता है। पहला जो आता है वो है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल नाम से पता चल रहा है कि ये जो है एपेक्स पे होगा, एकदम अंत में, छोर पे। तो ये बेसिकली हमको कहाँ दिख रहा है, टिप ऑफ रूट एंड शूट। जैसे मैंने बताया, रूट और शूट के एकदम अंतिम छोर पे है। और ये जो है डिवाइड होके ये क्या बनाता है, प्राइमरी टिश्यू बनाता है। अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो ये सारे आते हैं डर्मल, वस्कुलर और ग्राउंड टाइप टिश्यू में देखने को मिलता है। दूसरा जो आता है वो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये बेसिकली हमको घास में देखने को मिलता है और ये जो है दो मैच्योर टिश्यू के बीच में हमको इंटर कैलरी मेरिस्टेम देखने को मिलता है। अगर तीसरा बात कर ले तो वह है लैटरल मेरिस्टेम। नाम से पता चला लैटरल मतलब कहीं ना कहीं लैटरल पोजीशन पे ये मिलता होगा। तो ये जो है बेसिकली साइड पोर्शन में मिलता है और इसका जो रोल है वो ब्रेथ को बढ़ाने में मदद करता है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो आ जाएगा कैम्बियम। फिगर में देखिए तीनों का लोकेशन दिखाया गया है कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ है और लैटरल मेरिस्टेम कहाँ मिलता है। अगर दूसरा टाइप ऑफ सेल की अगर बात कर ले तो वो होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट नाम से पता चल रहा है कि इस टाइप के सेल जो कि अपने स्पेशलाइज स्ट्रक्चर और फंक्शन को पा लेने के बाद और आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता है, ऐसे टिश्यू को क्या बोल रहे हैं, परमानेंट टिश्यू बोल रहे हैं। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब उसमें सिर्फ एक ही तरीके के सेल्स हमको देखने को मिले जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी सिमिलर हो, तो ऐसे को हम लोग बोल रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स जो हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा तरीके के सेल अगर देखने को मिले तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बारी बारी से आएंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी तीन टाइप है। तो पहला आता है वह है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर ले, ये सेल जो होते हैं बेसिकली आइसोडाइमेट्रिक होते हैं, मतलब सारे सेल का साइज जो है वो इक्वल रहता है। साथ साथ में सेल के बीच में हमको क्या, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है, दो सेल के बीच में गैप रहता है। और साथ साथ में इनका जो है सेल वॉल कैसा है, थीन प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलता है। इनके सेल में अपना खुद का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स वगैरह एक लिविंग सेल के कैरेक्टर्स हमको पैरेन्काइमा में देखने को मिलता है। अगर दूसरा बात कर ले तो वो आता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या है, ये क्लोजली पैक्ड सेल होते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस मिलता नहीं है। साथ साथ में इनके जो सेल वॉल है वो बेसिकली कैसे है, थिक प्राइमरी सेल वॉल है जो कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन से मिलके बना होता है। अगर फंक्शन की बात कर ले तो ये लोग का फंक्शन जो बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट देने में होता है। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है वो फूड एसिमिलेशन में हेल्प करता है। अगर अगला टाइप देखे तो वो आता है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा जो है बेसिकली इलोंगेटेड सेल होते हैं जिनका सेल वॉल कैसा है, थीन प्राइमरी सेल वॉल एंड थिक सेकेंडरी सेल वॉल इनमें देखने को मिलता है। ये सारे सेल बेसिकली डेड सेल होते हैं जिनमें खुद का प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कुछ नहीं मिलता है। और साथ साथ में ये लोग जो है एज अ फाइबर, एज अ स्क्लेराइड्स हमको देखने को मिलता है। अगर फंक्शन की बात करें तो अगेन ये लोग भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ में ये लोग जो है सीड कोट में, पल्प में
फ्रूट्स के वॉल पे ये लोग मिलते हैं। अगेन इन लोग यहाँ पर भी स्कलेनकाइमा क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर अगला टाइप देख लेंगे तो आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप है। पहला तो आता है जाइलम। अगर जाइलम का स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये बेसिकली ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा से मिलके बना होता है। ये वेसिकल्स एंड ट्रैकियार्ड्स जिनका मेन रोल ट्रांसपोर्टेशन में होता है। प्राइमरी जाइलम के दो अहम टाइप होते हैं। पहला तो है वो है प्रोटोजाइलम और दूसरा जो है मेटाजाइलम होता है। अगर स्टेम की बात करें तो जो प्रोटोजाइलम है वो हमें सेंटर में देखने को मिलता है और मेटाजाइलम जो है सराउंडिंग में देखने को मिलता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडार्च। और इसके अपोजिट रूट में जो है हमको एक्सार्च ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें मेटाजाइलम जो है वो सेंटर में होता है और प्रोटोजाइलम जो है तुम्हारा आउटसाइड देखने को मिलता है। अगर फंक्शन की बात करें तो जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, रूट से स्टेम तक पहुंचाने में। तो अगला जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो है फ्लोएम। अगर फ्लोएम की स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इन एंजियोस्पर्म में फ्लोएम जो है कंपेनियन सेल, सिप ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। वहीं अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म की अगर बात कर ले तो सिप ट्यूब और कंपेनियन सेल के जगह पे हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, एल्ब्यूमिनियस सेल एंड सिप सेल हमको देखने को मिलता है। वहीं अगर बात कर ले कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है मोनोकोटिलॉन में एब्सेंट रहता है। अगर फंक्शन की बात बोले तो फ्लोएम का जो फंक्शन रहता है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो फूड जो है लीफ में बाय फोटोसिंथेसिस जो प्रिपेयर हो रहा है उसको थ्रू आउट द प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो आशा करता हूँ कि ये प्लांट टिश्यू का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।